संस्कृतस्ते गंगा प्रवहति, देवोऽपि संस्कृतं कथयति। मैथिली वो इत्याख्याते पावनतनयं, मैथिली वो त्वामोत्कण्ठोच्छ्वसितहृदया वीक्ष्य श्रोष्यत्यस्मात् परमवहिता सौम्य सीमन्तिनीनां कान्तोदन्तः सुहृदोपनतः संगमात् किञ्चिदूना कान्तोदन्तः हाँ, तो ये परीक्षा की दृष्टि से तो वैसे तो सारे श्लोक इम्पॉर्टेंट हैं, पर कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो कहता है यक्ष की कांत का उदंत, उदंत माने समाचार, उदंत माने वृत्तांत, ठीक है। और कांत माने कांत प्रियतम, और कांता माने प्रियतम। वाह क्या बात है, अच्छा है। तो कांत माने होता है प्रिय या प्रियतम, प्रेमी, पति, और उदंत माने उनका समाचार। संधि हो गई कांत और उदंत, कांतोदंतः। क्या हो गया? गुण संधि। कांत का समाचार, प्रिय का समाचार, अपने प्रियतम का समाचार। यदि सुहृद उपनतः, यदि कोई साथी लेके आए, सुहृद माने और उपनत माने यदि लेके आए, और ये बता दिया कि मैं भर्तु मित्रम, मैं तुम्हारे प्रियतम का मित्र हूँ, और कहता है कि कांत का उदंतो, तुम्हारे प्रियतम का समाचार। यदि सुहृद उपनता, यदि किसी साथी के द्वारा अपने प्रियतम का समाचार मिल जाए, तो संगमात माने मिलने से, किंचित माने थोड़ा ही, ऊन माने कम होता है, उतनी ही खुशी होती है कि मानो प्रियतम का समाचार प्रियतम से मिलना ही है। समझ में आया? 8 महीने से जिसका प्रियतम ना मिला हो, उसका ये समाचार मिल जाए कि वो जीवित है, अभिधवे पद हो गया। भर्तुर्मित्रं प्रियमाविधवे, तो अभिधवे ने क्या बता दिया कि प्रिय जीवित है। बोलो हाँ। तब कालिदास का यक्ष कहता है इस चौथी लाइन में क्या, कि कांतोदंताः संगमात् किंचित्, कांता कांत से मिल जाए, प्रिय अपनी प्रियतम से मिल जाए, कोई प्रिया अपने प्रियतम से मिल जाए, इसको संगम बोलते हैं। बोल राधा बोल, संगम होगा कि नहीं, याद है? तो संगमात किंचित ऊना, संगमात मिलन से थोड़ा ही कम है प्रियतम का समाचार। या तो प्रियतम मिल जाए या प्रियतम का समाचार मिल जाए, लेकिन फर्जी आदमी से ना मिले। सुहृदोपना, कोई खास उसका फ्रेंड लेकर के आए, बहुत खास मित्र, इसीलिए इसने अपना परिचय दिया क्या, कि भर्तुर्मित्रम। ये भर्तुर्मित्रम मतलब सुहृदोपनता। उसने ये नहीं बताया कि मैं मेघ हूँ, मेघ तो लास्ट में बताया, पहले बताया कि मैं तुम्हारे भर्ता का मित्र हूँ ना। तो इन्होंने बताया कि कांतोदंतः, जो प्रियतम का समाचार होता है, जो प्रियतम का वृत्तांत होता है, वो संगमात माने मिलने से, किंचित माने थोड़ा ही, ऊन माने, इसलिए ऊन विंशति में ऊन का क्या अर्थ है? कम अर्थ है। यहाँ भी ऊन का क्या अर्थ है? किंचित ऊनः, वो थोड़ा कम। या तो प्रियतम मिल जाए या तो प्रियतम का समाचार ही। तब कहते हैं कि कांतोदंताः, लाइन लेके घर जाना है, लाइन लेके
और मान लो तुम्हारे घर कोई जा रहा हो और आपकी प्रियतमा घर में हो तो थोड़ा समाचार भेज देना, क्या मैं कुशल से हूँ, मौज में हूँ, हमारा तो सावन अच्छा कट रहा है प्रिय, तुम्हारा भादों कैसा है। तब बोलेगी मेरे नैना, वो भी तो अपना समाचार भेजेगी। तो कालिदास का श्लोक कहता है कि कांतो दंताः सुहृदोपना संगमात्। इसीलिए जब तुम उससे कुछ बात बताओगी ना तो बड़े ध्यान से सुनेगी। क्यों? समाचार किसका है? यक्ष का है, प्रिय का समाचार है, प्रियतम का समाचार है। इसीलिए तीसरी लाइन में कहा कि श्रोष्यति अस्मात् परामावहिता। श्रोष्यति, श्रोष्यति, श्रोष्यति माने हाँ सुनेगी। काहे सुनेगी भैया? बोले परामा, बहुत 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 सावधानी के साथ सुनेगी। अस्मात् इसीलिए, क्यों? क्योंकि प्रियतम का वृत्तांत मिलन से कुछ ही कम होता है। तो जब तुम उसको समाचार बताने लगोगे तो ये नहीं कि सूपा में पछोर रही है, हाँ बोला का कहीं नहीं, हम और कुछ कहीं नहीं, सूपा के पछोरा बंद हो जाए। मान लो आटा चाल रही होंगी तो रख दें, बतावा का कहीं नहीं बोला है, कहीं दावत होगा यहाँ बैठा। बोले कांतो, कांतो दंत है ना। बोले हाँ, इसीलिए कहती है क्या? वो कहता है कि श्रोष्यति सुनेगी, श्रु धातु सुनने के अर्थ में, लेट लकार में ना। श्रोष्यति अस्मात् परामावहिता। अवहित माने होता है बड़े ध्यान पूर्वक, परम माने बहुत ध्यान से, अस्मात् माने इसीलिए, श्रोष्यति माने सुनेगी, क्योंकि प्रियतम का वृत्तांत है, इसलिए हमारी प्रियतमा बहुत ध्यान से उसको सुनेगी। ऐसा मत समझ, मान लो बताने वाला बताए, ये समाचार ही इतना बड़ा है, 8 महीने बाद प्रियतम का समाचार यक्षिणी के पास जाएगा, जो प्रियतम की यादों में इतनी दुबली पतली हो गई है, पीछे के श्लोक में आप पढ़ के आए हैं, तो वो ध्यान से नहीं सुनेगी। और यक्ष कह रहा है कि श्रोष्यति सुनेगी, अस्मात् इसीलिए, परम अवहिता बहुत ध्यान से। हे सौम्य, हे सुंदर लगने वाले, हे सबकी नजरों को सुंदर लगने वाले मेघ, ये सौम्य मेघ के लिए। सीमंतिनी नाम, जो सीमंतिनियाँ स्त्रियां हैं, मांग वाली, सीमंत माने होता है मांग, डिमांड नहीं, मांग। हाँ। तो अर्थात मांग वाली स्त्रियां माने अपनी पति वाली स्त्रियां, यानी सधवा स्त्रियां, सिंदूर वाली स्त्रियां, उनके लिए कांतो दंतः, उनके लिए अपने भर्ता का, अपने प्रियतम का, अपने पति का, अपने हस्बैंड का समाचार संगमात् माने मिलने से किंचित होना, थोड़ा ही कम होता है, इसलिए वो तुम्हारी बात को बहुत ध्यान से। कोई दिक्कत? श्रोष्यति अस्मात्, यण संधि, श्रोष्यति अस्मात् ना, यण परामा अवहिता, बहुत अवहित होकर, इधर उधर जिसका मन ना जाए वो अवहिता है। एकमात्र तुम्हारा समाचार सुनने में ही उसका मन रहेगा, इधर उधर मन कभी डोलेगा। और ये सौम्य संबोधन है किसके लिए? मेघ के लिए। और सीमंतनी नाम, सीमंतनियों के लिए, कामिनियों के लिए, स्त्रियों के लिए, सुंदरियों के लिए, सधवा स्त्रियों के लिए अपने कांत का उदंत, अपने कांत का समाचार जो सुहृद उपनता है, जो मित्र के द्वारा लाया गया हो, वो संगमात् माने मिलन से बस थोड़ा ही कम होता है, इसलिए ध्यान से सुनेगी। इसलिए वो, अब ऊपर आ जाओ पहली लाइन में, बोले कोई दूत बन करके गया था किसी प्रियतम का समाचार लेकर किसी प्रियतमा के पास। तो आदि कवि वाल्मीकि के पास पहुँचिए। वाल्मीकि ने रामायण लिखी थी, उसमें राम का संदेशा लेकर के हनुमान जी जाते हैं सीता जी के पास। कहानी याद है? हाँ, तो उसी का उदाहरण दिया। बोले इत्याख्याते पावनतनयं मैथिली। वाह, क्या उदाहरण दिया गुरु। बोले वो तुमको वैसे ही देखेगी जैसे सीता जी ने हनुमान जी को देखा है।
अब रामायण की कथा तो जानते होंगे, कोई इंग्लैंड का थोड़ी ना बैठा है कि पाकिस्तानी की, वो वैसे पाकिस्तानी भी रामायण की कथा जानते हैं। तो यदि आपने राम कथा सुनी है तो इति आख्याते, अब ये इति आख्याते पीछे वाले श्लोक का है। ऐसा जब तुम बोलोगे कि मैं भर्तुर प्रियम मित्रम, मैं तुम्हारे भर्ता का प्रिय मित्र हूँ, जैसे तुम ऐसे रामदूत मैं मातु जानकी सत्य शपथ करुणा निधान। तुलसी की पंक्तियां हैं, ध्यान रखिएगा। यही बात उन्होंने कही थी कि रामदूत, मैं राम का दूत हूँ माता। बोलो हाँ या ना। अपना परिचय हनुमान जी ने ऐसे दिया था। तब अशोक वाटिका के नीचे सीता बैठी हुई थी, ऊपर से उन्होंने कुछ परिचय गिराया था, राम जी ने जो मुद्रिका दी थी उसको, और ऊपर निहारा था उन्होंने। तो बोले कि इत्याख्याते, जैसे ही तुम कहोगे कि भर्तुर प्रेम मित्रम, जैसे तुम कहोगे कि मैं तुम्हारे भर्ता का प्रिय मित्र हूँ, तो पवन तनयम, जैसे हनुमान जी को मैथिली इव, मैथिली माने और मैथिली पवन तनयम इव, जैसे मैथिली ने पवन तनय को वीक्ष, ऐसे उन्मुखी सा, ऊपर मुख करेगी। सामान्य वाह, सामान्य वाह कौन? तो हमारी यक्षिणी भी तुमको ऊपर मुख करके वैसे ही देखेगी जैसे मैथिली ने पवन तनयम को देखा था। समझ में आ गया? तो कहा इत्याख्याते पवन तनयम, तो उन्मुखी कौन होगी? सा कौन है? पवन तनयम की तरह कौन देखा जाएगा? मैं। और मैथिली के समान कौन? मैथिली की तरह मेरी यक्षिणी, और पवन तनय के समान तुम। तो जैसे मैथिली ने पवन तनय का सत्कार किया था, आदर किया था, उन्मुख हुई थी, ऊपर देखी थी, वैसे ही हमारी यक्षिणी तुमको पवन तनय की तरह मानेगी। नीचे की लाइन पढ़ लेना, त्वामोत्कंठो श्वासीतर, त्वामोत्कंठो वीक्ष संभाव्य। वीक्ष माने ईक्ष धातु है, ल्यप प्रत्यय लगेगा और आगे वी उपसर्ग है ना, और वी उपसर्ग में छोटी ई है और ईक्ष में भी ई है। ई के बाद ई आए तो दीर्घ ही हो जाए, दीर्घ संधि है, ल्यप प्रत्यय है। कहा वीक्ष माने देख कर, चा और एवं, इस प्रकार चैवम, चा धन एवं वृद्धि संधि, चा धन एवं कर लेंगे। और बोले उच्छ्वसित हृदया कौन? उच्छ्वसित हृदया कौन? और क्यों उच्छ्वसित हृदय होगी? बोले उत्कंठा, तुम्हारा समाचार, हमारा समाचार सुनने की उसको उत्कंठा। अथवा कौन आया? तुम कहोगे भर्तु मित्रम, तो कौन है मेरे भर्ता का मित्र? ये उत्कंठा। और इस उत्कंठा से वो उच्छ्वसित हृदय, उसका हृदय मानो फूलने पचकने लगेगा मारे खुशी के। जैसे कहते हैं ना कि प्रीतम का समाचार मिल जाए तो कौन आया, कौन है, कहाँ हो, बताओ क्या हुआ। उच्छ्वसित हृदय बताया, क्या बताया? और मारे उत्कंठा के, मारे प्यार के, मारे जानने के, मारे कौतूहल के, माने उत्सुकता के उच्छ्वसित हृदय सा, उत्कंठोच्छ्वसित हृदय सा, सा कौन? और ये सब होगा त्वाम वीक्ष। त्वाम माने मेघ को, द्वितीया का एक वचन, युष्म शब्द का द्वितीय एक वचन, त्वाम वीक्ष, तुमको देखकर। क्यों उत्कंठोच्छ्वसित हृदय हो गई? त्वाम वीक्ष, जैसे मैथिली ने पवन तनयम को वीक्ष, ऐसे ही हमारी यक्षिणी तुमको वीक्ष, तुमको देखकर उत्कंठा के कारण उच्छ्वसित हृदय वाली होकर के तुमको बहुत संभाव्य, सम्यक भावी, बड़ा आदर करके, बड़ा सम्मान करके। अब कोई कहेगा कि मैं तुम्हारे प्रियतम का मित्र हूँ तो गरियाएगी कि तहिया कहेगा कट्टा चले आए हा, ऐसा बोलेगी? नहीं, बड़ी सम्मान के साथ, बड़े आदर के साथ। बोलो क्यों? क्योंकि कांतो दंतः संगमात किंचित होना, प्रियतम का समाचार मिलने से कुछ ही कम होता है यदि उसके मित्र के द्वारा लाया गया। इसलिए कहा सुहृद उपनतः कांतो दंतः संगमात किंचित होना, मित्र के द्वारा लाया गया प्रियतम का संदेश संगमात माने मिलने से कुछ ही कम होता है। बोलो हाँ, इसीलिए संभाव्य, इसीलिए बड़ा आदर सत्कार करके। कब? जब तुमको देखेगी त्वाम वीक्ष,
त्वाम तुमको देखकर, और उत्कंठोच्छ्वसित हृदया कौन, सा कौन, हाँ इसीलिए कहा इत्याख्यात। जब तुम ऐसा बोल दोगे, कैसा बोलोगे, आख्यात माने कहना बोलना, तो क्या बोलेगा, पीछे वाला श्लोक जाओ, बोलेगा कि मैं भर्तुः मित्रम, क्या बोलेगा, जैसे तुम इतना बोलोगे तो इत्याख्याते पवन मैथिलीवो त्वमुत्कण्ठोच्छ्वसितहृदया वीक्ष्य सम्भाव्य श्रोष्यत्यस्मात् परमवहिता सौम्य सीमन्तिनीनां कान्तोदन्तः सुहृदोप सबको समझ में आ गया, पक्का। अब दूसरे को पढ़ा लेंगे। अब पढ़ाने लायक पढ़ना है, आप सिर्फ इसके लायक पढ़ रहे हैं कि हार हम परीक्षा में सवाल क्या आएगा, ये आधी पढ़ाई है। किसके लायक पढ़ना है, और गुरु जिस श्लोक को आप दूसरे को पढ़ा लोगे फिर परीक्षा में ऐसा कुछ बचेगा नहीं जो आपसे पूछूं। बोलो हाँ, अरे कहाँ पूछेगा, बहुत पूछेगा तो कहेगा कि सौम्य किसके लिए पूछेगा, त्वाम उत्कंठोच्छ्वसित हृदया वीक्ष्य संभाव्य जैवम में त्वाम पद किसके लिए ना, और उत्कंठोच्छ्वसित हृदया कौन है, सा पद किसके लिए, उन्मुखी कौन हुई, मैथिली से किसकी तुलना की गई, पवन तनय से किसकी तुलना की गई, हाँ, सीमंतिनी नाम में षष्ठी का बहुवचन है, और कांत का उदंत माने प्रियतम का समाचार सीमंतिनियों के लिए किसकी तरह होता है, संगम से थोड़ा कम, मिलन से मानो मिलन के समान ही है, पर मिलन से तो नहीं मिल पाए तो कम से कम समाचार तो मिल गया। बोलो हाँ या ना। और कांतो दंता का विशेषण है सुहृदोपनता, क्या है, कर लेंगे ना, कोई दिक्कत, बोलो हाँ, संधि हो जाएगी तो ई के स्थान पर क्या हो गया, तो इत्याख्याते बन जाएगा, कोई दिक्कत, कर लेंगे ना। अथवा उद्गतम मुखम यस्याह सा, ऊपर की ओर मुख कर ली है जो वह, बहुब्रीहि समास, कौन, उद्गतम मुखम यस्याह सा, ऊपर की ओर मुख किए हुए है जो वह, कौन, काय ऊपर की ओर मुख किए है। अब मेघवा आके भूमि में थोड़ी बैठेगा, मेघ कितना भी नीचे उतरेगा, कितना भी नीचे उतरेगा, लेकिन उसकी औकात इतनी नहीं है कि उसको नीचे देखो, कहीं भी रहेगा तो ऊपर देखना पड़ेगा, गवाक्ष में बैठा है, बोलो हाँ। और भूमि में लेटी है कौन, अब भूमि में लेटना हुआ आदमी आइन जो है यक्षिणी, अब देखेगी गवाक्ष में बैठे तो ऊपर नहीं उठाएंगे मुंह, बोलो हाँ, हाँ एकदम कालिदास लाइन से चल रहे हैं गुरु, इसीलिए उन्मुखी कहा, किसको, विउत्सर्ग पूर्व, कांतस से उदंता, उदंत माने समाचार और कांत माने प्रिय, तो कांतस से उदंता कांतोदंता ना, समास में दोनों विभक्तियों का लोप होता है, कांतस से उदंता षष्ठी तत्पुरुष समास हुआ, कांतस में जो षष्ठी लगी है तो कांत हो जाएगा, षष्ठी का लोप होगा।